नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, मेरे एक मित्र हैं, उनका एक सजेशन है, सुझाव है, और उसी के साथ साथ उनका एक प्रश्न है। सुझाव ये जो है उनका सुझाव मानते हुए हम पहला वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी दिन से उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, लगभग 1 साल हो गया। खैर, प्रश्न उनका ये है कि उन्होंने एक हमको वीडियो भेजा है जिसमें 2 गुरुजी लोग जो हैं खूब मछली को लेके जो है उन्होंने कुछ कहा, तो फिर वो दूसरे गुरुजी उनको कुछ कह रहे हैं, तो इस मामले का वहाँ पे विवाद है। तो उन्होंने कहा, आप बताइए आपके हिसाब से क्या नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या जो मछली है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल, आप की जो बात है हम उसको बताते हैं। तो मित्रों, क्या है ना कि नॉनवेज खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, देखिए, हम इतने गुरुजी लोग जितने ज्ञानी तो है नहीं, और ना हम तो अज्ञानी होने का हम दंभ भरते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और हम अज्ञानी वास्तव में होना भी चाहते हैं। उसका भी कारण किसी दिन बताएंगे, अज्ञान और ज्ञान का मामला क्या है। तो मेरी तो एकदम बिल्कुल भी कोई राय नहीं है आपको, और इनको भी हमने कहा, इन्होंने हमसे प्रश्न पूछा तो इनको भी हमने यही कहा कि हम आपको कुछ भी बताएंगे कि खाना चाहिए तो भी, नहीं खाना चाहिए तो भी, मेरी बात का बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए आप तो वैल्यू कर भी देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। उसका कारण है कि हम लोग जो एक तरीके से इतने ज़्यादा मानसिक रूप से बंधन में बंधे हुए हैं कि वहाँ पे उस मानसिक बंधन से छूट पाना जो है इतना आसान नहीं कि हमने किसी से कह दिया कि भाई तुम नॉनवेज मत खाओ तो छोड़ देगा, या किसी को कह दिया कि नहीं तुम नॉनवेज शुरू कर दो तो शुरू कर देगा। कहेगा भाई ठीक है, तुम अपने आवाज़ से तुम्हारी हमारी जो है वो क्या कहते हैं, गुरु चेला का संबंध भी खत्म, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से क्या कहते हैं कि पूरे भारत में विशेष करके हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। अब उसमें केवल ये नहीं कि मानसिक रूप से गुलाम केवल हिंदू ही हैं या केवल एक कोई कास्ट के लोग हैं, सारे जो मान ये आप कह सकते हैं कि भारत है, या ये क्या कहते हैं जो पुराना आर्यावर्त जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है। तो ये जो सारा पूरा एरिया है एक तरीके से मानसिक रूप से जो है ये गुलाम है। ये जो बातें इसके दिमाग में बिठा दी गई हैं उसमें वहाँ कास्ट की बात नहीं आती है कि कोई एक स्पेसिफिक कास्ट की बात हो, कि हिंदू की हो, मुसलमान की हो, जैन की हो। अब आप किसी जैन से अगर नॉनवेज की बात करेंगे तो कहो आपको कितना भी सगा हो, कितना भी आपने उसके लिए कुछ कर दिया हो, वो आपको दौड़ा लेगा। कुछ जैन जो है, अब नए बच्चे जो हैं वो शुरू भी कर दिए हैं नॉनवेज खाते हैं। अब आप उनको कितना भी उनका गुरु कहता रहे, वो छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। तो कारण ये है कि हम लोग, फिर वही बात आती, मेरे कहने से नहीं कुछ होने वाला है, न मेरे समझाने से कि किसी को समझ में आने वाला है। फिर भी मेरी राय की कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने कहा है, पूछा है, तो हम आपको बता देते हैं, बताने के लिए। देखिए, नॉनवेज खाना या ना खाना पूरी तरह से व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की उसकी पर्सनल चॉइस। अब हम लोगों के यहाँ पर्सनल चॉइस किसी की कुछ रह नहीं जाती, समझिए, और सारी झंझट की जड़ यही है। हम लोगों का जो व्यक्तिगत चॉइस है, व्यक्तिगत जो हम लोगों के विकल्प हैं, वो सारे जानबूझ के बंद कर दिए जाते हैं या अनजाने में बंद कर दिए जाते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कैसे, ये भी आप समझ लीजिए कि कैसे। और इसीलिए हम लोग जो हैं, भारत जो अभी हमने आपको क्षेत्र बताया, इस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहे हैं, विद्रोही हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। तो क्या है कि बचपन से ही आपको एक दायरे में बांध दिया जाता है। तो दायरा जो है वो आप नहीं चुनते हैं। दायरा कौन चुनता है? दायरा कौन चुनता है? आपके माँ बाप चुनते हैं, आपका परिवार चुनता है, आपका समाज चुनता है। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो डिसाइड करते हैं। आपकी चॉइस का कोई मैटर नहीं।
और यही सारी सबसे बड़ी झंझट की जड़, भारत के लोगों के लिए तो विशेष करके ये सारी झंझट की जड़ जो है, सारी समस्या का कारण जो है वो यही है कि आपकी जो व्यक्तिगत चॉइस है, जो आप करना चाहते हैं, उसको खत्म कर दिया जाता है। और जब आप अपना व्यक्तिगत चॉइस जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं, तो आप अपराध बोध से भर जाते हैं। अपराध बोध का मतलब क्या हुआ कि अपने से खुद को लगने लगता है कि यार देखो हम गलत कर रहे हैं। आप कितने भी काबिल हो जाए, कितने भी आपको ज्ञान हो जाए, कितना भी आप समझदार हो जाएं, आप सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जैसे कि नॉर्थ इंडिया में और कहीं कहीं साउथ इंडिया में भी, मतलब इंडिया में मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉनवेज खाने वाले लोग भी। अब किसी कारणवश कोई ऐसी बात आ गई कि अगर उनको खाना पड़ गया, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसमें कि खाना पड़ गया, तो वो खाएंगे तो, लेकिन बहुत अपराध बोध लेके खाएंगे कि अरे कितना बड़ा हमने पाप कर दिया। क्यों? कि मानसिक दास्ता उनकी जो है, मानसिक गुलामी जो है वो छूट नहीं रही। तो पहली जो चीज है, जो मेरा मुद्दा रहता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो ध्यान हो, कि आपको पहले मानसिक गुलामी से निकलना पड़ेगा। मानसिक गुलामी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, क्या खाना क्या पीना क्या, ये डिसाइड करने वाले आप है ही नहीं। आप डिसाइड क्या करेंगे? हम आज आपसे कह दें कि नहीं ठीक है, नॉनवेज खाना बहुत अच्छी चीज़ है, तो क्या आप समझते हैं कि आप शुरू कर देंगे अगर आप नहीं खाते हैं? और हम कह दें बहुत बुरी चीज़ है, मत खाया करो भाई, बहुत पाप लगता है, तो क्या आप 1 मिनट में भी छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे जैसे हम लोग कायस्थ हैं, तो हमारे जो कुल है, जो हम लोगों की कम्युनिटी है, उसमें नॉनवेज के बहुत ज़्यादा चलन है। जबकि हमारे दादाजी जो है उनको लोग ब्राह्मण कहते थे। हमारे दादाजी का ये था कि नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, बहुत पक्के वाले ब्राह्मण थे, कुछ भी घर में नहीं इस तरह का कार्यक्रम होता था। लेकिन उनके दोनों बच्चे, पिताजी हमारे, हमारे ताऊ जी, सब लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए। क्यों? कि वो कम्युनिटी में था, कायस्थ कम्युनिटी में नॉनवेज जो है खूब खाया जाता है। यही ननिहाल में हमारे जम के खाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोगों को जो मिला वो समाज से मिला। हमारी जो कम्युनिटी थी उसने कहा कि उसमें खाया जाता था, तो हमारे पिताजी ने भी शुरू कर दिया। हमारे मदर के साइड के लोग तो पूरी तरह से नॉनवेज खाते थे, तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हम लोग पूरे तरह से नॉन वेजिटेरियन हो गए। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ भारत में आप नहीं हो डिसाइड करने वाले कोई। हाँ, अब हम लोग आते हैं कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब ज्योतिष के अनुसार भी हम आपको बता दें कि नॉन वेजिटेरियन जो है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप कभी इस चीज़ को आजमा लीजिएगा कि नॉन वेजिटेरियन जब तक वो रहते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फिर आपको बता दें, क्योंकि हम लोग रोज लोगों को डील करते हैं तो मालूम है। तो कुछ लोगों से हम कभी कभी कहते हैं कि भाई आप जो है वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, तो हम बताएंगे कि नहीं गुरुजी, पहले तो हम नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन अभी हम वेजिटेरियन हो गए। तो हमने उनसे कहा, अगर जब आप नॉन वेजिटेरियन रहे होंगे तो आपके पास समृद्धि ज़्यादा रही होगी, और वो व्यवस्थाएं आपकी अच्छी रही होंगी। तो हाँ हाँ गुरुजी, तब तो मेरा मामला बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब उस जगह पे, उस पॉइंट पे आने के बाद, ये अब दो चीजें हुई वहां पे। हमने उनको बताया तो कहे हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग जो नॉनवेज छोड़ देंगे तो उनके लिए गरीबी आ जाएगी, उनकी समस्याएं जीवन में आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये फिर आपकी कुंडली के ऊपर, आपके जन्म चक्र के ऊपर, अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले पूरी बात समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा।
और मेरी बात है, मेरा वीडियो या ऑडियो कभी जो है आधा मत देखा करिए। आधा देखने से मेरे बहुत कचरा ज्ञान जो है फिर वो बहुत गड़बड़ा जाता है मामला। चलिए, तो अब उन्होंने कहा कि हाँ सही आप कह रहे हैं कि पहले जो है मामला मेरा बहुत बढ़िया था, अब जब से हमने नॉनवेज जो है छोड़ दिया तब से हमको दिक्कत में आ गए। तो उस पर्टिकुलर आदमी के लिए नॉनवेज खाना जो है वो श्रेयस्कर था। उसके जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि ज्योतिष में खान पान भी डिसाइड होता है। तो अब उसने नॉनवेज छोड़ दिया तो उसकी प्रॉस्पेरिटी पे असर पड़ गया। और जबकि बात आप समझिएगा, जबकि कहा यह जाता है कि आप नॉनवेज अगर छोड़ देंगे, तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो आपको, अगर आप नॉनवेज छोड़ देंगे तो आप प्रॉस्पेरिटी आपकी आ जाएगी। क्यों? कि जो ज्योतिष लोग बताते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो ज्योतिष लोग बताते हैं, जो हम लोगों का पुजारी समाज बताता है। क्यों? क्योंकि जो है फिर आपका जो है नॉनवेज आप नहीं खाएंगे, और तो उससे बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, तो फिर उससे आपका जो है प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, आप प्रॉस्परस हो जाएंगे, आपकी जो है जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं अच्छी होने लगेंगी। बात आप समझिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड चीज नहीं है, इसीलिए जो हम लोगों का सनातन धर्म था, वहां पे सनातन धर्म में भी उस जमाने में, हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, सनातन धर्म में भी उस जमाने में पूरी तौर पे बलि देने की प्रथा थी। आज भी कलकत्ता में पूरा जो दुर्गा जी को प्रसाद के रूप में नॉनवेज जो है चढ़ाया जाता है, मछली चढ़ाई जाती है, बहुत सारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में चढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि उनको क्या कहते हैं, पूजा में चढ़ाई जाती है। शादियों में जब कोई नई दुल्हन आती है तो वहाँ पे जो है मछली का वो होता है। तो आप जब प्रसाद के रूप में मछली चढ़ा रहे हैं, नॉनवेज चढ़ा रहे हैं आज भी, क्योंकि सनातन धर्म कहीं से आते 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 बच गया थोड़ा सा। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप किसी एक चीज के लिए, जैसे यहाँ पे एक चीज आपको और बता देते हैं और समझ लीजिएगा कि ये तो हमने आपको बताया सनातन धर्म का मैटर और ये एस्ट्रोलॉजी का मैटर। और एक चीज आपको बता देते हैं, गौतम बुद्ध जी जो थे, उन्होंने, उनसे भी जब उनके एक योगी, उनका जो भिक्षु था, उसके जो है भिक्षा पात्र में जो गलती से वो चील ने नॉनवेज गिरा दिया, एक मांस का टुकड़ा, तो वो पूछा, वो आया, कहा कि भाई हमारे तो आप कहते हैं कि भाई ये है, मांस का टुकड़ा गिरा दिया मेरे भिक्षा पात्र में, अब बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या अब उन्होंने कहा कि अगर इसको हम मना कर देंगे, बात आप समझिएगा, क्यों कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? भारत में। सारे बौद्ध क्यों नॉन वेजिटेरियन हो गए? यहाँ पे आप देख लीजिए, बात समझिएगा, संस्कारों का कितनी बड़ी वो वैल्यू होती है। तो गौतम बुद्ध जी को ये मालूम था कि भाई अगर हम इसको आज मना कर दिए, तो जैसे हिंदू धर्म में है कि फिर वो 50 बहाने हैं कि हम फिर ये दाल भी नहीं लेंगे, तो ये क्यों कि ये जो है वो शुद्ध नहीं है, तो हम फिर ये भी, तो उन्होंने कहा कि ना, इसको बहाना नहीं देना है किसी भी प्रकार का, नहीं तो कल को फिर जितने भिक्षु हैं फिर अपनी चॉइस का कहेंगे, जब उनका चॉइस का मिलेगा तभी खाएंगे। क्योंकि बहाने उन्होंने हिंदू धर्म में बहुत देख लिए थे कि एक चीज को तोड़ मड़ोड़ के कैसे पेश किया जाता है। और इस चीज से बहुत ज्यादा वो गौतम बुद्ध जी फैमिलियर थे। लोग तो कहते हैं कि वो जो है हिंदू धर्म के खिलाफ भी थे और ये था वो था, लेकिन वो सब बाद में किसी दिन बात करेंगे, खिलाफ थे कि नहीं थे, क्या थे। लेकिन उनको ये पूरा अंदेशा था कि अगर आज हमने इसको ये कह दिया कि भैया इसको तुम मत खाओ क्योंकि ये तो नॉनवेज है, मांस है,
तो फिर ये आदमी कल को जो इसके नापसंद चीज होगी, या दूसरा भिक्षु जो है, तो भिक्षुओं में फिर एक ऑप्शन मिल जाएगा भिक्षुओं को कि किसी भी चीज को मना करने के लिए। आज हम अगर ये कह के मना करेंगे कि ये मांस है, इसमें खून है, या जो भी है चीजें हैं, या प्राण था, तो कल को वो कहेगा कि नहीं भाई हम तो ये वो भी नहीं खाएंगे, क्या नाम है, कोई सब्जी भी नहीं खाएंगे, फल में भी वो उसमें पेड़ पौधों में भी जो है वो होता है, प्राण होता है, तब तो फिर गिरा हुआ हम सेब ही खाएंगे। तो उनकी बुद्धि, चूंकि बुद्ध थे, तो उनकी बुद्धि वहां तक गई कि कल को फिर ये होगा कि फिर गिरा हुआ ही फल हमको जो दोगे तभी हम लेंगे, हम फल तो तुम्हारा लेंगे नहीं। तो बहाने फिर लोगों को बहुत मिल जाएंगे, भिक्षुओं को हमारे। तो उन्होंने कहा ना, बहाना नहीं देना है, और खट से उन्होंने जो है कहा कि बस जो तुम्हारे उसमें भिक्षा पात्र में आ गया, अब रोज रोज तो ऐसा होना नहीं है कि सबको ऑटोमेटिक मिल जाए। कहा कि वो तुमने मांगा नहीं, उस वो तुमको अंदेशा भी नहीं था, लेकिन अब भिक्षा पात्र में आ गया है तो तुमको खा लेना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करने है। तो उसने नॉनवेज खा लिया। तो नॉनवेज उन्होंने इस मना नहीं किया ना, उन्होंने कहा कि खाओ इसको, नॉनवेज को। उन्होंने कहा जो मिल जाए वो एक्सेप्ट कर लो, तो फिर उसका क्या है, लेकिन हत्या मत करो। अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन कहा कि उन्हें हत्या मत करो, बाकी नॉनवेज खा लो। सारे जितने बौद्ध थे कोई हत्या नहीं करता, हम आप भी हत्या थोड़ी ना करते हैं। हम लोग तो ऑर्डर दिए, आ गया, या गए लेके आए नॉनवेज, पकाए खाए, खत्म, बात हो गई। तो हत्या कहाँ कर रहे हैं? तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल भी किसी का पाप किसी का पुण्य, ये आप जो है पहले बगल कर दीजिए। हम ज्योतिष के हिसाब से जानते हैं। और जहाँ तक अब अध्यात्म की बात है, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि अध्यात्म के बारे में भी, अगर जो हमने आप बताया ना कि हम लोग इतने ज़्यादा फंदों में फंसे हुए हैं, मानसिक रूप से हम लोगों को इतनी हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है मानसिक रूप से, उससे आज़ाद होना विरले लोगों का काम है। जो हमने आपको बताया, विद्रोही जो हैं, अब तो जैसे ब्राह्मणों में धीरे धीरे चलन बढ़ा, लोगों ने खाना शुरू किया, तो काफ़ी ब्राह्मण के हमारे मित्र उत्र हैं जो सब लोग नॉनवेज खाते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन आज भी उनको मेन समाज से छुप के खाना पड़ता है, या उनके यहाँ जो है उस चीज़ का आज भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग समाज में। नहीं नहीं, ब्राह्मण मतलब अरे तुम नॉनवेज खा रहे हो। तो का यहाँ पे जो सामाजिक आपका मैटर है वो अपनी जगह है। अगर आपको अपनी चॉइस चाहिए कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि जब तक आप नॉनवेज खा सकते हैं तब तक आप नॉनवेज खाइए। हम बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आप नॉनवेज खा सकते हैं, नॉनवेज आप कब नहीं खा सकते, जब आपके मन में इतनी दया आ जाए, इतनी करुणा उमड़ने लगे कि आप नॉनवेज देखते ही ये कहिए कि नहीं भाई हम इसको नहीं खा पाएंगे। जब दिल से ये चीज आ जाए, उस वक्त आप नॉनवेज बंद कर दीजिए। और फिर यहाँ पे एक और आगे का भी स्टेप है कि जब इतनी आपको दया आ गई, इतनी करुणा आ गई कि आपने कहा कि नहीं, हम इस नॉनवेज को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम नॉनवेज नहीं खा सकते, किसी प्राणी का ये मांस है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसको नहीं खा सकते। इतने आपके अंदर दया आ गई, करुणा आ गई, आपके आंख से झरझर पानी गिरने लगा। लेकिन इसकी फिर अगली स्टेज भी है। अगली स्टेज क्या है कि आपने ये देखा, खाना वहां गौड़ हो गया, वो नॉनवेज है कि वेज है, इट डजेंट मैटर। जब आप उस अवस्था में पहुंच गए जहां पे कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, भोजन आप केवल इसलिए ले रहे हैं कि शरीर आपका सुचारू रूप से चलता रहे, जो गौतम बुद्ध जी की स्थिति थी। बुद्ध ने क्या कहा कि भाई नॉनवेज है, ठीक है, तुमने मांगा नहीं, मिल गया सामने, तो उनको भी जो परोस दिया खा लिए, उठ गए, चले गए।
वहाँ पे अब उनके लिए वेज नॉन-वेज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो फिर एक स्टेज आई आगे आपकी, जहाँ पे फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो गए। नॉन वेजिटेरियन नहीं हो गए आप, मांसाहारी नहीं हुए, आप सर्वहारी हो गए। कि किसी ने प्यार से, जैसे उनको रामचंद्र जी को जूठे बेर सबरी ने खिला दिए, उन्होंने कहा ना, बस खत्म बात, जूठा हो मीठा हो इससे मतलब ही नहीं है। इसका प्यार देखो उसने रखा, बस वो मांस उसकी जगह, क्या कहते हैं, बेर की जगह कुछ भी होता तो भगवान राम क्या मना करते ना, वो उसका प्यार देख रहे थे। तो फिर या आप फिर एक स्टेज पे आ जाते हैं ये वाली। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो बच्चे हैं जो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या जिनके अंतरात्मा से, किसी को आप ये मत कहिए कि बेटा खा लो पैदा होने के बाद, कि हमारे धर्म में है तो ये है, तो वो धर्म में किसी के नहीं। सनातन धर्म में कहीं भी नॉनवेज खाने के लिए कोई मनाही नहीं। ये सारा हिंदू धर्म का प्रोपोगेंडा था। और वो भी अशोक के वाला जो मैटर हुआ था, उसके बाद अहिंसा वाला मैटर जब बौद्ध होने लगे लोग, तो उसकी वजह से कि नहीं हम तुमसे ज़्यादा अहिंसक हैं और हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। लेकिन हुआ क्या, बौद्ध सब नॉन वेजिटेरियन हो गए और ये लोग जो है वेजिटेरियन हो गए, अहिंसा को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के चक्कर में। खैर वो सब तो इतिहास की बातें हैं। लेकिन मेरा सीधा सीधा मानना है कि जब तक आप नॉनवेज खा सकते हैं तब तक आप नॉनवेज खाइए। जिस दिन आपके मन में वो आ जाए करुणा, वो आपके अंदर दया आ जाए कि ना, हम इस मांस है किसी प्राणी का, हम इसको नहीं खा पाएंगे, जब आपका दिल बोले तब आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत खाइए अगर आपके पास दूसरा भोजन उपलब्ध है। लेकिन अगर आप अध्यात्म की दिशा में जा रहे हैं, हो सकता है आप अध्यात्म की दिशा में ना जाइए जीवन भर, और आपको जीवन भर ये हो जाए कि नहीं आपका दिल बोले ही नहीं, ये स्थिति आए ही नहीं कि आप जो है उस अवस्था में पहुंचिए कि आपको फिर भोजन भोजन में अंतर न रहे। हो सकता है वो स्थिति आए ही ना। तो जब तक वो स्थिति नहीं आए, अगले जन्म में आएगी, तब तक आप छोड़ दीजिए नॉनवेज, करुणा से, दया से। तो मेरा जो मानना है नॉनवेज के बारे में वो पूरी तरह से, और ज्योतिष का जो मानना है वो ये है कि नॉनवेज जो है, काफ़ी लोगों को अगर एज ए आप दवा लेते हैं, एज ए मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे लोगों को नॉनवेज जो होता है उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनके लिए, उनके लाइफ के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नॉनवेज छोड़ने से उनके जीवन में अच्छा हो जाता है, या नॉनवेज खाना कम करने से अच्छा हो जाता है। तो नॉनवेज जो है केवल वहाँ बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि जिनको आप लोग, जो कि हम लोग नॉनवेज ही मानते हैं, दूध, दूध को भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम जो हैं दूध भी उन लोगों से छुड़वा देते हैं। तो दूध जो कि बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप लोग मानते हैं, तो छोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ होती हैं, पकड़ने के लिए ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारी चीज़ होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हम अब आपको बताएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उस चीज़ को अभी नहीं बताएंगे, उस पर फिर हम लोग कभी आगे बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक खाने की बात है, तो बहुत सारे खाने जो है ज्योतिष में भी छुड़वाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर आपको छुड़वाता है। बहुत सारे खाने जो हैं ज्योतिष में आपको शुरू करवाए जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो ज्योतिष के हिसाब से भी ये मैटर हुआ, और अध्यात्म के हिसाब से हुआ कि जब तक आप खा सकते हैं नॉनवेज, आपका दिल नहीं, दिल गवाही देता है, आप खाते रहिए। जिस दिन आपका दिल गवाही देना बंद कर दे, उस दिन आप नॉनवेज छोड़ दीजिए दिल से, कि आपके सामने आ जाए, आपका बिल्कुल हाथ ही नहीं उठे कि नहीं हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हम नहीं खाएंगे। आपका जब दिल रोने लगे, आपके आंसू बहने लगे, तब छोड़िए। तीसरा, फिर अगर आप अध्यात्म की दिशा में हैं तो हो सकता है फिर वो एक दिन आ जाए कि आपको खाने खाने में भेद ही ना रह जाए, आपके सामने नॉनवेज रखा हो, वेज रखा हो, कुछ भी रखा हो। जैसे बताया आपको कि गौतम बुद्ध जी का था, जैसे भगवान राम जी का था कि इनको जूठा बेर भी दे दिया उस सबरी ने, तो उनको वो नहीं था कि ये बेर है क्या है, कुछ नहीं मतलब है, उसने सामने परोस दिया, प्यार से उन्होंने खा लिया, बात खत्म हो गई। तो फिर वो जब पोजीशन आ जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे इस तरह के हम लोगों के यहाँ लोग होते हैं
अध्यात्म वाले, जो कि कहा जाता है कि वो मुर्दे जो इंसान का भी मांस खाते हैं। तो वो उस चीज के काफी ऊपर उठ चुके हैं। वहां पे वो नहीं मतलब है कि वो उनके लिए ड्यूटी है कि वहां जाएंगे वहां इंसान का मांस खाएंगे, नहीं। वो अध्यात्म की ये आ रही है धीरे धीरे कि वहां खाने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी हो, वो सर्वाहारी हो गए, उनको खाने से कोई मतलब वो ही नहीं है कि उनको टेस्ट के लिए अब नहीं खाना है, जिह्वा के लिए नहीं खाना है। जो मिल गया, जो ईश्वर ने दे दिया, हाँ सब कुछ मेरा है। जो ईश्वर ने नहीं दिया वो हमारा कुछ भी नहीं। तो मेरा मानना मित्रों इस तरह का है। इस वीडियो के बारे में या ऑडियो के बारे में जैसी आप लोगों की राय हो बताइएगा जरूर। और जिससे कि हम फिर इस तरह के जो वीडियो ऑडियो है आगे भी बना सके। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।